नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 जून 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। आज की पहली जानकारी के साथ हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए। पॉजिटिविटी के साथ में शुरू कर रहे हैं वीडियो को। ब्लैक बोर्ड का हमने थोड़ा सा नया कुछ किया है, देखिए। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। एक ग्रीन हाउस गैस जो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं अधिक गर्म करती है। 2020 में ऐसे वैश्विक मानव निर्मित उत्सर्जन का लगभग 11% भारत से था। 16% के साथ चीन शीर्ष पर है। लेकिन देखिए, बहुत बेहद ज़रूरी है वो तो चलिए उस देश के साथ में है, परंतु हमें अपने स्तर पर काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि एक मतलब जनता इसमें जो आम जन है वो बहुत कुछ नहीं कर सकती, है ना। कई चीज़ें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक बार को माना जा सकता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड उतना ज़्यादा नहीं। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन वैश्विक मूल्यांकन के अनुसार इन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत उर्वरक के उपयोग से है। उर्वरक का उपयोग, ठीक है, हमने बताया, ठीक है। और उर्वरक का उपयोग किया जा रहा है किसानों के द्वारा, ये आप सभी को इसकी जानकारी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। भारत के इक्विटी बाजार ने एक बार फिर हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है और बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्थान हासिल कर लिया है। जी हाँ, बेहद ज़रूरी जानकारी है ये भी। चुनाव के बाद बाजार में आई तेज़ी के बाद 10% की बढ़ोतरी के साथ भारत का बाजार मूल्य $5.2 ट्रिलियन तक बढ़ गया। अब यह हांगकांग के आगे है, जो इस साल अपने चरम से 5.4% की गिरावट के बाद $5.61 ट्रिलियन पहुँच गया, जो हमने जानकारी दी। बहुत बहुत बड़ी बात है जाहिर तौर पर, है ना। और ये वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जो ट्रेडिंग वगैरह से थोड़ा सा भी कनेक्टेड है ना। ज़्यादा नहीं, थोड़ा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता आप लगाइए, कहीं बिल्कुल भी नहीं। हम कभी भी सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। हम ये भी नहीं कहते करिए, हम ये भी नहीं कहते मत करिए, है ना। ना ही हमको ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस मामले में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। 14 जून को ज्येष्ठ अष्टमी के वार्षिकोत्सव में भाग लेने के लिए हज़ारों कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी के गांदरबल ज़िले में खीर भवानी मंदिर में एकत्रित हुए। देखिए, 14 जून को ज्येष्ठ अष्टमी थी, आप सभी को जानकारी हो सकता हो या ना हो, तो भी अब हो गई होगी। तो इस दिन जो है ये विशेष स्तर पर मनाया जाता है कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के द्वारा। खीर भवानी मंदिर है गांदरबल ज़िले में, वहाँ पर उनमें से कई उग्रवाद के मद्देनज़र 1990 के दशक में देश के विभिन्न हिस्सों में चले गए थे। आप सभी को जानकारी है ना। और अगर और जानकारी चाहिए हो तो देयर आर मैनी फिल्म्स, मूवीज़, है ना, या शॉर्ट फिल्म्स, सो आप देख सकते हो, ठीक है। एक पक्षीय नहीं होना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। वैसे भी एक पक्षीय होने की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी आगे क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयुष मंत्रालय के तहत हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है। 1965 में स्थापित NIIMH आयुष की मतलब ये जो आयुष की विभिन्न डिजिटल पहलों का इनमें अग्रणी रहा है, डेफिनेटली, है ना। इसीलिए जो है हैदराबाद में ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज को अब से WHO सहयोग केंद्र के रूप में भी नामित किया गया है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ किया होगा इस केंद्र ने, इसकी अलग उपलब्धियां होंगी, उसके लिए ही किया है, डेफिनेटली, ठीक है जी। चलिए, उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कुछ फैक्चुअल था तो हमको लेना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी में। G7 रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा में सहायता के लिए $50 बिलियन का ऋण सुरक्षित करने के लिए जमी हुई रूसी संपत्तियों का लाभ उठाने पर सहमत हुआ है। G7 हाल ही में हुआ है और किसी ने आपको हेलो भी किया है एक टीम की तरफ से, है ना। मेलोडी टीम ने आपको हेलो भी किया होगा, मेरे ख्याल से आपने शायद देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अच्छी बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस कदम को रूस के खिलाफ कड़ा रुख बताया, जबकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे चोरी बताते हुए इसकी निंदा की। जाहिर तौर पर अलग अलग ओपिनियंस होते ही हैं। अब
भारत किसका समर्थन कर रहा है, किसका नहीं? देखिए G7 में प्रधानमंत्री जी भी एज अ गेस्ट इनवाइटेड थे। उन्होंने यूक्रेन से भी मुलाकात की और रशिया से भी हमारे संबंध खराब नहीं है। इससे आप जो भी अब पता लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 जून को राज्य की राजधानी भोपाल में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राज्य हवाई सेवा शुरू की। जी हाँ, अंतर्राज्य हवाई सेवा क्या है जी? ये इसमें पीएम श्री पर्यटन वायु से इसको सेवा कहा जाएगा और पहली उड़ान जो है राजधानी भोपाल से जबलपुर के लिए रवाना किया गया। ये छोटी छोटी फ़्लाइट्स हैं और पर्यटन को विशेष ध्यान रखते हुए चार्टर्ड प्लेन्स हैं, कुछ फ़्लाइट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं मेरे ख्याल से, उसके माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा राज्य से राज्य में, मतलब राज्य के एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, है ना। कहीं ना कहीं जो छूट जाता है, एक सपना होता है कई लोगों का हवाई यात्रा करने का, वो भी पूरा हो सकता है, लेकिन इसमें मुख्य तौर पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना है। ठीक है, धीरे धीरे इसको और वृहद स्तर पर चलाया जाएगा। अभी कुछ जिलों में, शायद 11 जिलों में इसको शुरू किया गया है। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। इफ़ कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो में हो या ना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने का, प्लीज़ दीजिए, है ना। हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अपन मिलता है ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।